आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे दिखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं। अब संभालने वाले संभाल लें तो अच्छी बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। ब्रह्मली धर्म सम्राट स्वामी शेखर तात्रे जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शिवा के हरि लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हरि स्मृति सर्वविपद विमोक्षण। भागवतकार लिखते हैं हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों से मुक्ति दिला देता है। इसलिए हरि का स्मरण सदा करते रहना चाहिए। सनकादिकों के मुख में सदा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम रहता है। हरि शरणम का अर्थ होता है प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण आ जाते हैं मैं उनका त्याग नहीं करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विषय सब अपराध विशाल। कोटि विप्र बदलागे जाओ आए शरण तजो नहीं पाओ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। एक ब्राह्मण की हत्या का पाप करोड़ों वर्ष नरक में भोगना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की है और वो मेरी शरण आ गया है और आगे पाप न करने का संकल्प ले लेता है तो भगवान कहते हैं मैं उसका त्याग नहीं करूँ। कोटि विप्र बदलागे जाओ आए शरण तजो नहीं ताहू। श्री कृष्ण शरणम मम ये पुष्टि संप्रदाय का मूल मंत्र है। हम भगवान कृष्ण की शरण में आ गए। श्री कृष्ण शरणम मम। सनकादि जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट होते हैं उनके मुख में सदा हरि शरणम रहता है। श्री कृष्ण शरणम मम कहो या हरि शरणम कहो, अर्थ दोनों का प्राय एक ही है। अच्छा, और भागवतकार लिखते हैं कि हरि स्मृति ईश्वर का जो स्मरण है वो समस्त विपत्तियों से बचा लेता है।
एतावता व्यक्ति को हर समय भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। फिर काम कैसे करेंगे? तो ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा कि मेरा स्मरण करना काम छोड़ देना, बल्कि अर्जुन चाहता है कि मैं संन्यास लेके भजन करूं। भैक्षमपीह लोके, भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, स्वजनों को नहीं मारूंगा कौरवों। और भगवान कहते हैं कि युद्ध करना है, लेकिन एक शर्त लगा दी साथ में, माम नुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति होती है। शत्रु के आ रहे बाण को अपने बाण से काटना है। अब बाण की नोक कितनी पतली होती है और वो बाण सीधा आ रहा, उसे भेदन कर। भगवान कहते हैं उस समय भी मेरा स्मरण करते। ऐसी विषम परिस्थिति में भी, और अर्जुन ने ये नहीं कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम आपका स्मरण कैसे कर सकते। अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया चितो स्तोतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। यदि काम करते भजन नहीं हो सकता या भजन करते काम नहीं हो सकता, तो भगवान ऐसा कभी न कहते कि मेरा स्मरण करते हो युद्ध करो। ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं प्रातःकाल 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बराबर काम करती रहती हैं। उत्थाय गोप्यो पररात्र भागे स्मृत्वा यशोदास्त बालकेलम गायन्ति प्रोचे दधिमंथयन्तो गोविंद दामोदर माधवेति। माधवेति। प्रातःकाल 4 बजे उठी हैं, दधि मंथन कर रहे हैं, दही बिलो रहे हैं और ऊंचे स्वर से गाती। भागवतकार कहते हैं वो गाती सामान्य स्वर से नहीं, उद्गायती नाम अरविंद लोचन, वो ऊंचे स्वर से गाती हैं, दधि मंथन करते हैं। यहां तक लिख रहे हैं कि उनकी आवाज स्वर्ग तक जा रही है। देवी मश प्रसद ध्वनि, देवी स्वर्ग, वो गूंज स्वर्ग तक जा रही और मधुर स्वर से गाते हैं। काम करती रहती हैं, उनके नेत्रों में जल भरा रहता है और मुख से गोविंद के गीत गाती रहती हैं, काम करते रहते हैं। करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधान। ये श्रोताओं में हो नहीं पाता है और ये होना बहुत जरूरी है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं शरीर में, 5 कर्मेंद्रिय, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि दोनों काम बराबर करना है, काम भी करते रहना है और नाम भी जपना है, भजन भी करते रहना। पहले काम करो परिवार के लिए, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि फिर काम करो भगवान के लिए। संसार के लिए, परिवार के लिए काम करते अगर नाम जपते रहोगे तो थोड़े दिनों में संसार से वैराग्य हो जाएगा। थोड़े ही दिनों में संसार से वैराग्य हो जाता है। शराब पीने के बाद नशा बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। इसी तरह जो भगवान नाम सदा लेते रहते हैं और कानों से भगवत कथा श्रवण करते रहते हैं और ईमानदारी से कर्म करते हैं, एक दिन संसार से उनका मन हट जाता है। संसार का राग भला नहीं है, बैराग भला है। राग तो पशुओं में भी होता है,
और पहले आप सुन ही चुके हैं कि राग से रा निकाल दो तो आग रह जाएगी। राग से रा निकल गया तो क्या बचा? आग है। जिससे तुम राग रखते हो, राग का मतलब प्यार रखते हो, और जब वो चला जाएगा तो क्या दे जाएगा तुमको? आग दे जाएगा। संसार में किसी से भी तुमने प्यार किया है, अंत में रोना पड़े। और जितना तुम ज्यादा प्यार करके हंस लोगे, उससे 10 गुना ज्यादा रोना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु। अच्छा, द्वेष, किसी को शत्रु मत मानो। द्वेष में द्विष शब्द है संस्कृत में, द्विष। अच्छा, द्वि में दा निकाल दो तो वी रह जाता है। दा और वा मिलके द्वि होता है ना, द्विष। तो द्विष में जब दा निकल जाएगा तो विष रह जाएगा। तो राग भी जलाता है और जहर भी रुलाता है, मूर्छित कर देता है। इसलिए कबीर दास कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, न काहू सु दोस्ती न काहू सु बैर। ये ध्यान रखना, कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगत खैर न काहू सु दोस्ती न काहू सो बैर। पंजाबी में कहते हैं किसे नाल राग नहीं तो किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी कोई भी कले। कोई भी क्लेश नहीं। आपकी आत्मा आनंद स्वरूप है। यद्यपि प्रारंभ में सुनने पर यह बात बुद्धि में बैठती नहीं, लेकिन अगर सुनते रहोगे, बराबर सुनते रहोगे, तो एक दिन बोध हो जाएगा कि आत्मा आनंद स्वरूप है। क्योंकि होश संभाले जब से आप, परिवार को भी देखा विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, तुम भी उनके साथ उसी तरह दौड़ पड़े। जो संसार की ओर दौड़ रहे हैं उनसे पूछो अखंड शांति मिली है तुम्हें? नहीं मिली, फिर भी दौड़े जा रहे। इसी को भेड़ चाल कहते हैं। भेड़ों का झुंड जा रहा था, आगे था कुआं, थोड़ा घास वास थी ऊपर उसमें, एक गिरी, वो जितनी थी पीछे नंबर सब गिरते। इसको भेड़ चाल कहते हैं। अज्ञानियों में हम पैदा हुए और होश संभालते हमने देखा कि अज्ञानी लोग पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, पदार्थों की ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये बात बुद्धि में बैठ गई बच्चे के कि बाहर के भोगों में ही शांति है, वो भी भोगों को पाने के लिए दौड़ने लगे। उसने जीवन में कभी सुना ही नहीं कि आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा कहो या परमात्मा कहो, ये पर्यायवाची शब्द हैं, दो नहीं है। आत्मैव ब्रह्मो ब्रह्मैव आत्मा। आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा। कृष्ण क्या है? अगर तुम मानते हो कि कृष्ण सातवें आसमान में रहने वाले भगवान हैं, तो प्यार स्थायी नहीं होगा। पर से स्थायी प्यार नहीं होता, स्व से ही स्थायी प्यार होता है। देवियां बुरा ना माने, शादी के बाद जब ससुराल आई तो पति से बहुत प्यार था क्या, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए और बच्चे पैदा होते गए, पति से प्यार हटके बच्चों में आ। बच्चों से प्यार नहीं हटता, पति से हट गया। क्यों? बोले पति सास के पेट से आया है और बच्चे हमारे पेट से आया है, इसलिए
पर से उतना प्यार नहीं रह जाएगा जितना स्व से होता। नहीं समझ में? तो बेटा हमसे आया है, बेटी, इसलिए प्यार जीवन में बना रहता है। इसी तरह भगवान से हम आए हैं, हम भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। जब ये बात दृढ़ हो जाएगी तो ये प्यार कभी छूटेगा नहीं, हमेशा बना रहेगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान दूसरे हैं, हम दूसरे हैं, तो दूसरे से प्यार तो स्थायी होते नहीं। भगवान कृष्ण क्या है? बोले वो सकल प्राणियों की आत्मा। ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कृष्णम एनम अवेहितम आत्मानम अखिलात्मनम। कृष्ण क्या है? बोले समस्त प्राणी नाम आत्मा। ये समस्त प्राणियों की आत्मा। आत्मा। और व्यक्ति जो भी कार्य करता है आत्मा की प्रसन्नता के लिए करता है। और जब वो हमारी आत्मा सिद्ध हो जाएंगे तो फिर हमारा चिंतन यही रहेगा कि वो सुखी रहें, हम सुखी रहें। गोपांगना यही तो चाहती थी, हम सुखी रहें। ऐसा नहीं चाहती गोपियाँ। गोपियाँ चाहती हमारे प्राण प्यारे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, नाचते गाते रहें। तत्सुख सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है। उनके सुख में सुखी रहे, उनकी रजा में राजी रहे। क्या था? पतिव्रता नारी अपना सुख नहीं देखती है, वो तो अपने पति का सुख देखती है, इसलिए उसको पति प्राणा कहते हैं। पति का सुख देखना ये प्यार है, अपना सुख देखना ये वासना। अपने सुख के लिए अगर आपने किसी से प्यार किया है तो वो प्यार प्यार नहीं है, वो वासना मिश्रित प्यार है, विशुद्ध प्यार। विशुद्ध प्यार कैसे होगा? होता ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं होता है? बेटी से पिता का प्यार है कि नहीं? माँ का है कि नहीं? क्या स्वार्थ है बेटी से? बोलो, कितना ध्यान रखते हो बेटियों का? चाहे कर्जा करना पड़े, मकान दुकान बेचनी पड़े, बेटी अच्छे घर में ब्याही है। बेटी जहां रहे सुख से रहे। तुम्हें क्या लाभ है उससे? कुछ भी नहीं। बस ऐसा क्यों चाहते हो? बोले वो हमारी है, वो हमारी है, हमसे पैदा हुई है। तो इसी तरह से भाव चलेगा कि भगवान हमारे हैं, माने वो सूर्य हैं तो हम उनकी किरण हैं, वो समुद्र हैं तो हम उनकी तरंग हैं। क्या जाना? तरंग की जो सत्ता है वो जल से। तरंग तो समझते हो ना, लहर। तरंग की सत्ता जल से है, जल से ही तरंग बनती है। हवा जब थोड़ा चली तो हवा की ठोकर से लहर बन गई। अब जल और लहर, जल और तरंग नाम तो दो हैं पर तत्व एक ही। तरंग लहर, जल से तरंग उठी, दौड़ी, दौड़ रही है। किसके ऊपर दौड़ रही है? जल के। बिना जल के कोई तरंग जरा दौड़ा के दिखाओ भाई। तरंग से उत्पत्ति है, तरंग की जल से उत्पत्ति है, जल पर उसकी दौड़ है और जल में उसी का विलीनीकरण। इसी तरह हम और आप जो हैं वो तरंग हैं और कृष्ण समुद्र की तरह हैं। हम उनसे ही पैदा हुए हैं, उनकी सत्ता से ही हम दौड़ रहे हैं और अंत में उन्हीं में मिलकर के हमें अखंड शांति प्राप्त होगी। ये बात बुद्धि में दृढ़ होकर बैठनी चाहिए ना। हाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की। देखो, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली और चरणों से जैसे आगे बढ़ी, दौड़ शुरू हो गई।
जब गंगा जी चरणों में थी तो दौड़ रही थी कि आराम से बैठी थी? बोलो भाई। और चरणों से निकली, अब रुकी हुई हैं कि दौड़ रही हैं? और कब तक दौड़ रही हैं? जब तक भगवान मिले नहीं गंगा को। भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं ना, तो सागर में भगवान शयन करते हैं, समुद्र में भगवान रहते हैं, जल भगवान का स्वरूप माना गया शास्त्रों में। तो गंगा जी निकली, चरणों से दूर हुई और दौड़ शुरू हो गई। और कब तक दौड़ती रही? बोले जब तक समुद्र की प्राप्ति नहीं हुई। समुद्र भगवान का रूप है, तो जल पहुंच करके दौड़ शांत हो गई। इसी तरह जीव ईश्वर से विमुख हुआ है, दौड़ रहा है, जीवन भर दौड़ता रहेगा। शांति तभी मिलेगी जब भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा भजन कर। सच्चिदानंद भगवान की शांति नहीं, क्षणिक शांति तो शराबी शराब पी लेता उसको भी हो जाती है। कंपोज की गोली खा लो, नींद अच्छी आ गई, थोड़ा शांति मिल जाती है। शांति शांति नहीं कहना है। शांति का मतलब होता है जिसके पीछे अशांति न लगे। जन्म सही वो है जिसके पीछे मृत्यु न हो, और संयोग भी वही है जिसके पीछे वियोग न हो। हाँ, तो संसार में ऐसा कौन सा संयोग है जिसमें वियोग न लगा हो? बोलो। ऐसे कौन से विषय भोग हैं जहां बाद में ग्लानि ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो? क्या समझे? संसार में हर शांति के पीछे अशांति लगी हुई है, हर सुख के पीछे दुख लगा है, हर संयोग के पीछे वियोग लगा, हर जीवन के पीछे मरण लगा। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि उनको प्राप्त कर लो। भगवान राम स्वयं कहते हैं, लक्ष्मण देखो इस सरिता का जल कैसे दौड़ रहा है। बोले हाँ प्रभु, दौड़ता रहा है। ये कब तक दौड़ेगा? बोले जब तक समुद्र नहीं मिले, क्योंकि जल की जो केंद्र है वो समुद्र है। तो समुद्र से जल उत्पन्न हुआ है, मानसून के द्वारा वो यहाँ गिरा, और अब फिर वो दौड़ा जा रहा है, अब दौड़ता ही रहेगा, दौड़ते रहेगा। दौड़ कब समाप्त हो गई? बोले जब समुद्र मिल जाएगा। जहाँ से जल प्रकट हुआ, बादल क्या है? माया है। जैसे बादल मानसून समुद्र से जल उठाकर बाहर लाके फेंक देते हैं, इसी तरह माया ने भी हमको भगवान से अलग करके संसार में फेंक दिया है। अब जल की खोज ये है कि हम अपने प्रियतम से मिलें, जहाँ से हम आए थे उनसे मिलें। तो जहाँ ढाल देखता है वहीं दौड़ता है। जल को पता है कि पृथ्वी ऊपर है और जल थोड़ा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसलिए जहाँ ढाल मिलती है वहीं जल दौड़ता है, और दौड़ता 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 जब जाकर के समुद्र मिला, दौड़ खत्म। भगवान राम कहते हैं, सरिता जल जल निधि मोह जाए, सरिता जल जल निधि मोह जाए, सरिता जल जल निधि मोह जाए, सरिता जल जल निधि मोह जाए। होय सुखी जिमि जीव हरि पाए, होय सुखी जिमि जीव हरि पाए, होय सुखी जिमि जीव हरि पाए। प्रभु राम की वाणी है। लक्ष्मण देखो भैया, जल कैसे दौड़ता जा रहा है। कब तक दौड़ता रहेगा? जब तक इसको समुद्र नहीं मिला, क्योंकि जल का केंद्र समुद्र है। हमारी आपकी आत्मा का केंद्र ईश्वर है। हम ईश्वर से विमुख हुए, और विमुख होते ही हम अशांत और दुखी हो गए। और जैसे ही ईश्वर हमें मिलेगा, शांति मिल जाएगी। जैसे समुद्र जल का केंद्र है, इसी तरह परमात्मा अखंड आनंद और शांति का केंद्र है।
मिश्री से पानी मीठा होता है। अब मिश्री किससे मीठी होती है? बोले वो स्वयं मीठी है। हाँ? मिश्री को मीठा करने के लिए कुछ मिलाना पड़ता है क्या? मिश्री से पानी मीठा होता है, पदार्थ मीठे होते हैं, लेकिन मिश्री किससे मीठी? बोले तो स्वयं मीठी है। इसी तरह से परमात्मा से जगत को थोड़ा सुख मिल रहा है, फिर परमात्मा को बोले वो तो स्वयं सुख स्वरूप ही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो सबका आधार होता है वो अपना भी आधार होता है, वो स्वयं निराधार होता है। जगत पिता परमात्मा आनंद का स्वरूप। भगवान कृष्ण को अगर राक्षस ही मारने थे तो वो कहीं भी संकल्प मात्र से मार देते। इतनी मधुर मधुर लीलाएं भगवान ने की। क्योंकि ये भूला भटका हुआ जीव जो संसार में सुख देख रहा है, संसार की ओर दौड़ रहा है और अशांत हो रहा है, बेचैन और परेशान हो रहा है, तनावग्रस्त है, माइग्रेन से ग्रस्त है, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और संसार से सुख पाने के लिए दौड़ रहे हैं। जबकि संसार में पूर्ण सुख नहीं है, क्षणिक है, पूर्ण नहीं। और इसीलिए कोई भी जीव आज तक पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा, अखंड शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा। क्या कल ही आपने सुना ना कि नाचत ही निश दिवस मरो, नाचत ही निश दिवस मरियो, तब ते न भयो थिर जब ते जीव नाम धर्यो, नाचत ही निश दिवस मरो। भूख जो है वो, जैसे देखो कार का दृष्टांत है। कार चलती है तो ऑयल पानी खा रही है कि नहीं? हाँ, अच्छा, तो ऑयल पानी कार का इंजन खा रहा है कि ड्राइवर खा रहा है? क्या उत्तर है? ड्राइवर ऑयल पी रहा है कि इंजन पी रहा है? तो इंजन और ड्राइवर दोनों एक हैं। तो शरीर जो है ये कार है, इंद्रियां उसमें इंजन है। जब संसार में हम काम करते हैं, इनको लगती है भूख, इनको हम देते हैं भोजन, मान लेते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं। ड्राइवर ऑयल पानी नहीं ले रहा है। अच्छा, और कार खड़ी रहे फिर ऑयल पानी की जरूरत है? अगर इंजन को भूख लगती है तो फिर खड़े में भी भूख लगनी चाहिए ना भाई। जब गाड़ी चलती है तो ऑयल पानी की जरूरत पड़ती है, भूख लगती है। खड़ी है, समाधि लगा लो, 6 महीने 8 महीने साल भर ऐसे बैठे तो कुछ नहीं हो। गुरुदेव सुना रहे थे कि एक योगी हमारे पास आया और बोले हम समाधि लगाएं। हमने कहा लगा लो। कितने दिन की? बोले 6 महीने की। और आश्विन के नवरात्रों में उसने समाधि लगाई और चैत्र के नवरात्रों में खोली। और समाधि का मतलब होता है न खाना, न पीना, न सोना, न कुछ। बात तो बिल्कुल ठीक है ना भाई। अगर कार गैरेज में खड़ी है तो उसको ऑयल पानी की क्या जरूरत है? इंद्रियों की हलचल जब होती है तो भूख लगती है, और जब वो भूख लगती है तो भोजन पानी देना पड़ता है। बाद में आना और आगे बैठना ये गलत बात है। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दें आप, शरीर में जो भी आवश्यकताएं हैं शरीर की, वो आत्मा की नहीं, वो शरीर की है। और शरीर प्रकृति जन्य है।
शरीर प्रकृति से बना है। प्रकृति से बने शरीर में प्रकृति के पदार्थों की ही भूख है। आत्मा उनसे बिल्कुल न्यूट्रल तत्व। न आत्मा को भूख है, न प्यास है, न शोक है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है। षडूर्मि रहितो न रहा, शास्त्र कहते। जन्म और मृत्यु शरीर की, भूख और प्यास प्राणों के, शोक और मोह मन के, तुम्हें तीन चला। जन्म और मृत्यु शरीर की, भूख और प्यास प्राणों की। प्राण से आत्मा अलग होती है ना, और शोक और मोह मन की। और आत्मा बोले इनसे अलग। अब शोक और मोह हो रहा है मेरे मेरे मेरे, तो बोले तो मन का काम। भूख प्यास लग रही है, बोले तो प्राणों का धर्म। जन्म मृत्यु हो रही, बोले तो शरीर के धर्म। और हम इनसे अलग। अगर भक्त हो तो फिर तुम गोपी रूप का ध्यान करो कि हम गोपी हैं, भगवान के नित्य साथ रह के रास में सम्मिलित रहे। माया ने हमको अलग कर दिया है, अब हम गोपी भाव स्थापित करके उनसे फिर मिलना चाहते हैं। ग्वाल वाल बन करके हम मिलना चाहते हैं। उनके पिता बनकर या उनके पुत्र बनकर या मित्र बनकर मिलना चाहते हैं। ये बात दृढ़ हो जाए भक्ति पक्ष में। ज्ञान पक्ष में ये कि ये आत्मा एक ही, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एको देव, चेतन एक। हर शरीर का चेतन अलग अलग नहीं है, एक ही। ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, हर घड़े का पानी एक ही है, अलग अलग है? हर ट्यूब और बल्ब का पावर अलग अलग है, एक ही है? हर नल का जल अलग अलग है, एक ही है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तो जैसे जल और जल एक ही होता ना, दो नहीं होंगे। एक मोमबत्ती की ज्योति और दूसरी मोमबत्ती की ज्योति, दो है कि एक है? हाँ, तो अलग अलग तो दिख रहे हैं। वो उपाधि से दो दिख रहे हैं, मूल में अग्नि। इसी तरह चेतन एक है, जड़ भी एक है। थोड़ा गहरा विषय है, फिर सरल सुनाते हैं आपको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर शरीर में पंच महाभूत है, और पंच महाभूत सब में एक ही। आपके अंदर जो मिट्टी है वो दूसरे के अंदर भी वही मिट्टी है। आपके अंदर जो पानी है वो दूसरों के अंदर भी वही है। आपके अंदर जो हवा है दूसरों में वही हवा है। आपके अंदर जो आकाश है दूसरों के अंदर। तो पंच महाभूत भी मूल में सबके अंदर एक ही है। चेतन भी एक, और अंदर जो चेतन तत्व है वो भी सब में एक ही है। लेकिन अज्ञानकृत भेद हो जाता है। जहाँ अज्ञान आता है ना, ज्ञान की जहाँ कमी होती है वहाँ भेद हो जाता है। पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके हैं, जैसे अंधकार में आपने मोमबत्तियां जलाई 150, तो सबके प्रकाश का घेरा अलग अलग है कि नहीं? बोलो भाई, हाँ? अलग अलग दिख रहा है ना। और सूर्य निकल आए, 12 बजे दिन का समय हो गया, आंगन में आपने मोमबत्तियां जलाई थी। अब मोमबत्ती के प्रकाश का घेरा अलग अलग है कि एक ही हो गए? हो गए, क्योंकि एक तो थे ही। एक हो गए ऐसा नहीं, वो तो एक थे ही। एक में जो अनेकता अंधकार ने पैदा किया था वो अंधकार मिट गया, इसीलिए जो अनेकता थी वो एकता के अंदर परिणत हो।
सदगुरुदेव भगवान की। नहीं तो एक सीधी सी तो बात है भाई, 1 मिनट की, फिर आगे लीला प्रकरण सुनाते हैं। देखो, सूर्य भगवान का प्रकाश एक है कि 7 रूप है कि 12 रूप है? बोला करो। एक है, प्रकाश एक ही है ना। तो फिर आज संडे है तो कल मंडे है तो परसों ये है तो तरसों ये है, ये 7 विभाग हो गए कि नहीं? ये प्रकाश एक है, हमने उसके 7 भाग कर रखे। आज रविवार है, कल सोमवार होगा, परसों मंगल होगा, फिर बुध होगा। तो सूर्य रविवार का प्रकाश और सोमवार का प्रकाश अलग अलग है कि एक है? एक। ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। सोमवार और मंगलवार का प्रकाश दोनों अलग अलग है कि एक है? अच्छा, तो जब प्रकाश एक ही है तो उसके 7 विभाग क्यों हो गए? इसको समझने की कोशिश करो। हुआ ये कि प्रकाश के बाद अंधकार आ गया, प्रकाश के बाद और अंधकार के बाद फिर प्रकाश आया। तो हमने कहा कि कल तो शनिवार था, आज रविवार हो गया। आज रविवार है तो कल बीच में अंधकार आता गया। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, अगर अपन ऊपर सूर्य लोग चले जाएं तो वहाँ रविवार सोमवार मंगलवार है क्या? हाँ बोलो भाई। तो प्रकाश तो मूल में एक ही है ना, पर बीच में अंधकार आता गया तो उस प्रकाश के हमने विभाग मान लिए। आज रविवार है, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है। नाम हमने 7 कर दिए हैं, लेकिन प्रकाश तो इसी तरह शरीर अनेक हो गए हैं, इनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न नजर आती हैं। अज्ञान के कारण हम सबको भिन्न भिन्न मान रहे हैं, पर जब ठाकुर की कृपा से ज्ञान होगा तो सब एक ही नजर आएगा। भिन्नता नाम सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे,
कर्म नहीं है। अज निर्देशी रूप कोई कोई जाने रे, मैं अज निर्देशी रूप कोई कोई जाने रे। ओ मेरा सतज दयानंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतज दयानंद रूप कोई कोई जाने रे। एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था, रास्ता भूल गया। भूल गया माने भटक गया, भटक गया, और भटक गया है तो अटक गया, दुखी रहे। अटक भी गया और दुखी भी है, रास्ता मिल ही नहीं रहा लक्ष्य तक जाना। अगर आपके अंदर अशांति है, परेशानी है, आप रात दिन किसी न किसी दुख से पीड़ित रहते हैं, तो आप भूले भटके इंसान हैं, बस इतना। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पहचान लें, गोपांगनाओं ने अपने लक्ष्य को पहचान लिया था, ध्रुव, प्रहलाद, नरसी, मीरा ने अपने लक्ष्य को पहचान लिया था, इसलिए उनका जीवन आनंदमय रहा। उन पर अगर कुछ कष्ट आए भी हैं तो उसका उनको भान भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था ईश्वर को प्राप्त करना। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होती है तब तक लक्ष्य का बोध नहीं। छोटे बच्चे प्लास्टिक की गुड़ियों में खेलते हैं, खिलौनों में खेलते हैं, उनसे कहो बेटा छोड़ दे, इसमें कोई लाभ नहीं है, छोड़ते हैं? बोलो भाई। और जब वो बड़े होते हैं तो छुड़ाना पड़ता है कि अपने आप छोड़ देते हैं? अपने आप आपके कहने पर नहीं छोड़ रहे थे, और जब बुद्धि ने साथ दिया अपने आप छोड़। तो जब हमारी बुद्धि में अज्ञान होगा तो भ्रम होगा, और जब भ्रम होगा तो भय भी होगा। अगर हमें जीवन में आनंद की अनुभूति निरंतर करते रहना है तो अहंता और ममता से ऊपर उठना होगा, राग और द्वेष की बेड़ियों को काटना होगा, और वो हमसे तो कटेंगे नहीं, काटने वाले तो वही हैं। वसुदेव देवकी जेल में पड़े हैं, हथकड़ियां बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, खोलने खुलाने के लिए उन्होंने 1000 प्रयास किया, सिफारिशें भेजी कंस के पास, प्रार्थना भेजी, लेकिन कंस ने छोड़ा नहीं। क्या मोह हमारा इतना जबरदस्त है कि हम कितनी कथाएं सुन बैठे, कितनी सुना बैठे, लेकिन ये बेड़ियां कट नहीं रही। मैं और मेरे की बेड़ी कट ही नहीं रही, और जब तक मैं और मेरी की बेड़ियां नहीं खोलेगी तब तक आप बंधे हो। अब भागवत में लिखा है कि तुम्हारी जो कोठी है ये जेल है, तुम्हारा जो मकान है, और मोह तुम्हारे अंदर जो है ये पैरों में बेड़ियां हैं। वसुदेव जी की बेड़ियां पड़ी थी ना, तुम्हारे भी पड़ी हुई। क्या चोर तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, राग और द्वेष, ये चोर है, ये धीरे धीरे सब तुम्हारा लूट के खा रहे हैं। मेरा 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 भजन तो हो ही रहा है महाराज, घर में भी हम भजन कर ही रहे हैं, तो फिर घर में बंधे क्यों हो? घर से बाहर आओ, वो नहीं होगा। अभी तो बेटों को सुख देना है, बेटियों को सुख देना है, फिर कैसे कहते हो कि हमारा मोह नष्ट हो गया? घर में सब कुछ हो रहा है। गरम तवा में हाथ लग जाए तो तुम कहो तो छोड़, हटा लें, कहना पड़ेगा। ये भागवत का ही श्लोक है। ये कथाएं कम सुनाई जाती हैं, ज्यादातर कहानी चरित्र के विषय सुनाए जाते हैं, और बीच में जो रहस्य भरा पड़ा है उनकी कथाएं कम होती हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तावद रागा दयस्तेनो
राग और द्वेष ये चोर हैं, ये तुम्हारे पीछे लगे। गीता में भगवान ये कहते इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर न भस्मा गच्छे तौ यश परिपंथी नौ। राग और द्वेष परिपंथी लुटेरे हैं, ये तुम्हारे भजन रूपी पूंजी को लूट कर खा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि हम भजन कर रहे हैं, पर ममता सब खाई जा रही है। तावद कारागृहम गृहम, जो घर है वो कारागार है। कारागार किसको कहते हैं? तुम जिसको अपना घर मानते हो, ब्रह्मा जी के शब्दों में वो जेल है, जेल। बोले महाराज जेल में तो व्यक्ति बंद रहता है। हमने कहा नहीं, साल में 1-8 महीने के लिए पेरोल पर छोड़ा भी जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जाओ और घूम के आओ जाओ। तो तुम भी कभी कभी हफ्ते 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए घर से बाहर आते हो और फिर भाग करके वहीं बंद हो जाओ। क्या समझे? ये जो घर छोड़ के आते हैं ना, पैरोल पर छुट्टी होती है घर पर बात से, बंधे पड़े तो तावद रागा दयस्तेन तावद कारागृहम गृहम। सरल शब्दों में भगवत भागवत में कारागृहम गृहम, घर जो है तुम्हारा वो कारागार, जैसे तुम अपनी कोठी महल मान रहे हो। तावन मोहोंग्र निगड़ो, और जब तक मन में मोह है मेरे मेरे, तब तक तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। यावत कृष्ण न ते जना, ब्रह्मा जी कहते हैं ठाकुर जब तक जीव आपका नहीं बना तब तक ये बंधन नहीं खोलते हैं। जो जीव आपका बन जाता है आप उसके सारे बंधन खोल दिया करते हैं, वो आपका काम। सतगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तो बेड़ियां हथकड़ियां खोलनी पड़ी हैं कि अपने आप खुल गई? ये विचार करें। पहले खोलने का प्रयास किया तब भी नहीं खुली, और जब भगवान आ गए अपने आप खुल। जो दरवाजे बंद थे वो भी खुल गए, और जो सोल्जर सिपाही सुरक्षा में खड़े थे वो सो गए। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है ना, यही सिपाही हमारे चारों तरफ खड़े हुए हैं। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु नैवोद विजय पर दुरत्त वैतरण्याम तद्वीर गायन महामृत मगन चित्ता। दीन बंधु आपकी ठगनी माया से मुझको डर नहीं लग रहा। क्यों? आपकी पवित्र लीलाओं को सुन करके, संतों का संग करके हम तो यूं बात बात में भवसागर से पार हो गए। हाँ, सोच थोड़ा सा जरूर है। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थों। अगर सोच है तो इन संसारियों को देखकर थोड़ा दिमाग में तनाव होता है। माया सुखाय, जरा सी रसना और वासना के सुख को पाने के लिए पूरे परिवार का बोझा सिर पर उठाए जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। ये दुख हो रहा है। ध्रुव जी कहते हैं ऐसे लोगों को देख करके मन में दुख है। आपकी माया से हमें कोई भय नहीं है। क्यों? निरंतर आपकी कथाएं सुनते हैं, आपके नाम का स्मरण करते हैं, मग्न रहते हैं। तब कथामृत मग्न चित्ता, हमारा जो मन है मग्न रहता है, कथा मौज ले रहे होते हैं। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा जय। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण
गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा जी कृष्ण कन्हैया माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद गोपाल राधे माधवा मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा हो मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल ओ तिरछी नजर रे किया दिल का घायल किया दिल को घायल दीवाना 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 दवाना हो गया मुरली वाले तेरा दीवाना दवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा जब से नजर मिल गई है नजर से नजर मिल गई अरे जब से नजर मिल गई है नजर से नजर मिल गई उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा क्या
दीवाना